ओम शांति। 20 मई 2026। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। अब हम बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े ते बड़ी मेहनत यही है। अपने को आत्मा समझ ऐसे समझना है कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब हम जानते हैं हमने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही रहते हैं। संस्कारों अनुसार ही शरीर भी मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। हमने जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया। अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। ज्ञान ऊंच नहीं है। ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना, यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच ते ऊंच बाप है। फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको भी शांति मिल नहीं सकती। अब हम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम आत्मा है ही शांति धाम के रहने वाले। यह आर्गन्स हमें कर्म करने के लिए मिले हैं। चाहे कर्म करे, चाहे न करे, हम आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है। कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं। फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते ही हैं। कर्म संन्यास हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है।
वहाँ कर्मेंद्रियाँ ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं है कि ब्रह्म में आत्मा लीन होती है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। बाप भी जिन्न की तरह काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया खा जाएगी। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं। मुहलरा डालने से गुम हो जाते हैं। अगर बाप की याद में रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगी। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं। वहाँ तो सद्गति पाई हुई है। सद्गति का वर्षा 21 जन्म के लिए हम पा सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही हमें 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ हम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हैं। बाप आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं। उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापिस कोई भी जा नहीं सकता।
सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अभी हम ब्राह्मण कुल के बन रहे हैं। हम रात में थे, अब दिन में जा रहे हैं। जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। वहाँ हम सुख में भी हैं तो शांति में भी है। बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। इस अंतिम जन्म में हम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हैं। यह सारा खेल भारतवासियों पर ही बना हुआ है। प्रदर्शनी के चित्र बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार द्वारा बनवाए हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी। अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन्स, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। हम जानते हैं हमें एक शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। शिव बाबा बिंदी है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही होगा। बाप यहाँ ही इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वरदान: साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करने व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन: किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अव्यक्त इशारा: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।